स्टार्ट। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका, कैसे हो आप? दीपक शेरावत सर। कहाँ से हो? चिराग दिल्ली से सर। क्या कर रहे हो आजकल? अभी सर मैं साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। अच्छा। हाँ 3 साल हो गए अभी फ़िलहाल। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको दिल्ली चुनाव पे? सर दिल्ली चुनाव में यही लग रहा है कि हमारी सीट तो सौरभ भारद्वाज की तो निकलेगी निकलेगी, और साथ में ऑल ओवर दिल्ली भी निकल जाएगी आराम से, क्योंकि इन्होंने काम किया है काफ़ी। हाँ तो बाकी जो ये बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, अब तो सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे, कम से कम अपना उनके सीट आएंगे अच्छी खासी और केजरीवाल को बाहर करेंगे वो। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है सर, इनका काम बोलता है। हम्म। जो इन्होंने हमारे क्षेत्र में काम किया है ना, इनका काम बोलता है। इनको इनको कुछ मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओगे, पूछोगे किसी छोटे से बच्चे से भी कि आपके यहाँ आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है, तो वो भी बता देगा कि हमारे यहाँ ये काम पर करवाया है हमारे। एडवर्टाइजमेंट पर तो बहुत रुपए खर्चा है वो। जी जी जी, हाँ जी, केजरीवाल। वो तो सभी खर्चते हैं। ये साइकोलॉजिकल गेम तो खैर हाँ। होता ही है थोड़ा। तो बाकी भाई साहब, आपका लोकल मुद्दे क्या हैं यहाँ के? हमारे लोकल मुद्दे पहले थे, अब तो सारे खत्म हो चुके हैं। पहले हमारे यहाँ आज से करीब करीब 15 साल पहले बहुत गंदा पानी आता था, सीवर का मिक्स हो गया आता था, और सारी जनता परेशान थी। सुबह हम टूटी खोलते थे तो पहले सीवर का पानी निकलता था, और फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी साफ होता था। और जब से सौरभ भारद्वाज जी एमएलए बने हैं ना, उसके बाद से उन्होंने नई सीवर की पाइपलाइन डाली। सबसे पहले आते उन्होंने यही काम किया, सारे गांव में नई सीवर की पाइपलाइन डाली और पानी सप्लाई की पाइपलाइन डाली और रोड बनवाए। उससे अब कभी भी मतलब जब से एमएलए बने हैं, जब से इन्होंने काम करवाया है, जब से लेके अभी तक एकदम साफ पानी आता है हमारे यहाँ। अच्छा, साफ पानी। सबसे बड़ी समस्या पूरी चिराग दिल्ली में पानी की ही थी, गंदे पानी की। वो इन्होंने ठीक करवाई है। और यहाँ का आप अगर यहाँ के लोग जो मतलब जिनका बिजनेस यहाँ मेजर जो बिजनेस है किराए का ही है, किराए का ही है। अच्छा। तो सारी मतलब ये बिजनेस ही सारा इसी चीज़ों पे टिका हुआ है। अगर हम किराएदारों को अच्छा पानी नहीं देंगे, अच्छी बिजली नहीं देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे रहने का साफ सुथरा, तो वो यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो एक तरीके से यहाँ पे जो 99% लोगों का बिजनेस है वो रेंटिंग का बिजनेस है। अच्छा। और जब से वो आए हैं उन्होंने इसी सफाई पे, पानी पे, सीवेज सिस्टम पे, इन पे ध्यान दिया, और वो आज एकदम फर्स्ट क्लास है, A1 है। ओके। जैसे आपने बताया कि 3 साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए साकेत कोर्ट में। जी सर। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था आपने? हाँ सर, किया तो है कई बार। अच्छा। हाँ तो जब मेरी बात हुई किसी से, वो भी कह रहे थे कि हमारे बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता और उनका हक जो है हकमारी हो रही है, कोई और ले जाता है। जी। तो आपका भी थोड़ा बहुत रह गया था क्या आरक्षण के ऊपर, क्या ओपिनियन है आपका? सर आरक्षण जरूरी है भी वैसे, और जाटों के लिए तो खासकर, क्योंकि हर जाट के पास पैसा नहीं है। गरीब जाट भी होते हैं दुनिया में। अब लोग सोचते हैं तो गरीब के लिए तो ईडब्ल्यूएस है ना? हाँ सर, EWS है, पर उसमें जनरल कैटेगरी भी है। नहीं नहीं, जनरल कैटेगरी में ही ईडब्ल्यूएस मिलता है। हाँ मतलब पहले, हाँ मतलब उसको मतलब जनरल कैटेगरी को भी फायदा मिले। पहले तो EWS भी नहीं था। जो गरीब जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको भी कुछ नहीं मिलता था। चलो ठीक है, अब ये ठीक है, EWS ला दिया, जो गरीब जनरल के जो गरीब लोग हैं जनरल कैटेगरी के, उनको फायदा मिल जाता है। पर फिर भी ये जाटों के लिए एक तरीके का अपमान है। अच्छा। कि उन्होंने नहीं दिया अभी तक भी। दिल्ली में मिलना चाहिए। ये अपमान बड़ा जल्दी हो जाता है जाटों का। इसे ऐसे क्या ऑल्टर ईगो लेके घूमते हैं जाट की, भाई बड़ा जल्दी अपमान हो जाता है छोटी छोटी बात है। सर ये ईगो की बात नहीं है सर। आप अगर घूमोगे देखोगे, जाट बहुत गरीब भी है, उनको जरूरत है आरक्षण की, तो उनके लिए है बस। मेरे किसी एक इंटरव्यू में एक अंकल वो कह रहे थे कि भाई साहब, और मेरा मानना तो सर ये है, जितने भी आरक्षण है, चाहे वो SC ST हो, चाहे EWS, तो खैर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है ही, वो सबसे बढ़िया है। पर जो सभी जितने भी आरक्षण सरकार ने दिए हुए हैं वो गरीब को ही मिलने चाहिए। आप आमतौर पर देखते होगे कि कई बार जो अमीर लोग भी होते हैं वो भी अपने आप को नीचा दिखा के, कास्ट नीची दिखा के ले लेते हैं आरक्षण। वो भी खत्म होनी चाहिए। और कई बार तो मैं पहले भी देखता था, अब तो शायद कुछ रूल आ गया है, जो जिनको सरकारी नौकरी भी मिल जाती थी ना, उनका भी आरक्षण खत्म नहीं होता था। मतलब उनके बच्चों को भी मिलता ही मिलता था आरक्षण उसका। अब तो मेरे ख्याल थोड़ा मतलब रूल आया है इस पे कि जो मतलब जो काम करते हैं और जो वकील हाँ है हाँ 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 जो वकील है वो
वो अप्लाई नहीं कर सकते। जी। मैं अभी एक इंटरव्यू कर रहा था एक गांव में, तो वो कह रहे थे, अंकल थे, कि भी जाटों के साथ दिक्कत ये है कि बड़ी नौकरी उन्हें मिलनी नहीं, छोटी करनी नहीं, और छोटे करेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। नहीं सर, अगर आप दिल्ली पुलिस में देखोगे ना, तो अधिकतर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये ज्यादातर जाट ही मिलेंगे आपको। तो वो भी इतनी बड़ी पोस्ट तो है नहीं दिल्ली पुलिस में, मतलब स्टार्टिंग की है। हाँ भाई, इनिशियल। हाँ, तो ऐसा तो कुछ नहीं है सर, आजकल सभी सारा काम ठीक है। अच्छा, ऐसा तो आप एडवोकेट हो, आप मेरे को एक बात समझाओ कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए? हाँ सर, मिलना भी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ आजकल क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर कर देनी चाहिए, ताकि पता लगे लोगों को कि केजरीवाल भी हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो तो केजरीवाल की बात थोड़ी ना, फिर तो कोई और भी सरकार आएगी तो उसके अंडर भी होएगी। पर और कैपिटल में तो सब लोग प्राइम मिनिस्टर भी हैं। हाँ सर, देखो आएगी। अब जैसे यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर हमने देखा लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, क्योंकि वो अपनी स्टेट है, मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है दिल्ली की तरह। उनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पुलिस है, मतलब वो अपना लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हैं। ऐसा ही दिल्ली में एक बार केजरीवाल जी को भी थोड़ा मौका दे दिया जाए, देख लिया जाए कि हाँ ये कर सकते हैं, तो दे देनी चाहिए मतलब। तो पर केजरीवाल को देने के लिए आपको ये नहीं लगता कि भाई यहाँ पे स्टेटहुड कैसे हो सकता है, जब यहाँ पे सारे कैबिनेट है, पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर से लेकर, और कल को केजरीवाल वो बोलेगा मैं तो 26 जनवरी की परेड ना होने दूं, फिर मोदी क्या करेगा? नहीं नहीं सर, ऐसा काम तो खैर नहीं होगा। मतलब जैसा उनका नेचर है वैसा तो मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा वो काम करेंगे। अरे नेचर तो बदल रहा है उसका ही। हाँ सिर्फ सोच रहे हैं, आपने नहीं लगा जी, वो तो देखो आगे। तो चलो भाई, आपने जैसे अभी यूपी की बात करी, और यूपी में भाई लॉ एनफोर्समेंट काफी अच्छा है। हाँ हाँ तो आपको योगी आदित्यनाथ सही पसंद है? जी सर। हाँ, जब से मतलब पहले तो लोग हमारे यहाँ यूपी में बारात में जाने से भी डरते थे, क्योंकि लूट पाट इतनी होती थी, लूट खसोट और गुंडा बदमाशी। अब जब से योगी जी आए ना, तो देखने को मिला है। और हम भी जाते हैं, जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो अब रात को भी निकल जाते तो डर नहीं लगता। तो ये दो तरह की बात कर रहे हो आप, यूपी में आप योगी को चुन रहे हो, दिल्ली में केजरीवाल को, ये कैसे चलेगा? योगी को आप किसी से भी पूछ लो, मैं नहीं, जो मैंने मतलब महसूस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से जब योगी जी नहीं थे ना, तो यहाँ के लोग वहाँ पे बारात में जाने से भी डरते थे। अच्छा। लूट खसोट के कारण, क्योंकि वहाँ कानून वानून कुछ था ही नहीं, जंगल राज था पूरा। पर अब ऐसा है, वहाँ लॉ एनफोर्समेंट बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और लोग अब डरते भी नहीं है जाने से। अच्छा, मतलब मैं पार्टीबाजी नहीं कर रहा, मैं उसने जो करके दिखाया है मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ जी। अच्छा, ठीक है भैया, चलो थैंक यू सो मच। हाँ, कट।